दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हरियाणा ग्राम सचिव का जो पेपर जो कि आज 9 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, उसकी हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स पार्ट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें रीजनिंग और मैथ के टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। 90 क्वेश्चंस में से लगभग 1/6 आप कह सकते हो कि 70% पार्ट मैथ और रीजनिंग से था इसमें। बाकी इसमें जीएस, साइंस और हिंदी, इंग्लिश बाकी सब थे। इसमें से रीजनिंग मैथ का पार्ट हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बताना आपने बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको दी हुई है, टोटल 4 फ्रैक्शन है इसमें, ठीक है। इसमें से छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, उसका डिफरेंस बताना है। पहले ये देख लो सबसे बड़ी कौन सी है, बिगेस्ट, और सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। इसमें से फ्रैक्शन को देखना हो छोटा या बड़ा, तो उसका एक तरीका तो ये है कि इसको डिवाइड कर लो। 2/3 है तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है ना। 6 ऐसे चलता है ये। अच्छा, 3/4 का 0.75 आ जाएगा, 4/5 का 0.8 आ जाएगा, और 5/6 का 0.83 समथिंग आ जाएगा। तो आपको पता लगता है कि ये बड़ी है सबसे, ठीक है, और सबसे छोटी ये है यहाँ से। दूसरा तरीका होता है इनका एलसीएम ले लो। 3, 4, 5 और इसके नीचे क्या है, 6 है, तो इसका एलसीएम आ जाता है आपका 30 दूने 60, ठीक है। और उसके बाद आप देख लो 3 से 20 पे जाता है तो 20 दूने 40, 4 से 15 पे 15 तिया 45, 12 चौके 48 और 6 दाएं 60 है तो 5 दाएं 50। इसमें भी देख लो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, ठीक है ना। आपको ऐसे भी पता लग जाता है। एक और तरीका ये कि 2/3, 3/4 ऐसे लिखते हो ना आप, जैसे एक बढ़ गया इसमें, ठीक है ना, +1 हो गया और इसमें भी +1 हो गया, और ऐसे ही अगर +1 होता रहे 4/5, तो उसमें जो सबसे ज्यादा वाला नंबर होगा ना वो बड़ा होगा। कैसे? आप कहोगे कि इसमें जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो 1 ज्यादा है, इसमें भी नीचे वाला 1 ज्यादा है, इसमें भी नीचे वाला 1 ज्यादा है। तो फर्क क्यों? देखिए, मान लो कि 2 वस्तुएं थी और उसके कितने हिस्से करने हैं, इसमें 3 हिस्से करने हैं, है ना। 3 लोग हैं जिनको 2 वस्तुओं में से हिस्से मिलेंगे, यानी कि एक वस्तु आपके पास कम है, एक चीज कम है। 3/4 में भी यही है, एक चीज आपके पास कम है, एक आदमी ज्यादा है, 3 चीजें आपके पास देने के लिए 4 हिस्से करने हैं उसके। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने 1 जोड़ा, ठीक है, तो 2 + 1 और नीचे 4 को 3 + 1 है ना, 1 ज्यादा है ना दोनों तरफ ही। यहाँ पे 2 चीजों में 3 बंटवारे हो रहे थे, ठीक है, यहाँ पे 2 चीजों में 3 बंटवारे हो रहे हैं, पर एक एडिशनली जो आया है, एक एक्स्ट्रा, ये देखो, ये एक बंदे को पूरी एक चीज मिल रही है। अगर हम इसको कंपेयर कर लें कि चलो यहाँ तक तो ये ठीक है, 2 चीजों में 3 लोग आपस में बांट रहे हैं, पर एक एक्स्ट्रा है, वो एक पूरे के पास जा रही है, तो आप कौन सी सिचुएशन लोगे, ये सिचुएशन या ये सिचुएशन? ये ज्यादा बेटर है। चलो 3 लोगों को तो 2 ही मिल रही है, ठीक है, पर चौथे आदमी को तो पूरा मिल रहा है ना, कम से कम एक, तो ये सिचुएशन बेटर है, तो ये बड़ा होगा। एक ये भी तरीका है कि सिर्फ देखते ही आप अंदाजा लगा पाओ, तो इसलिए हमेशा इसमें एक ज्यादा हो ना, जो या 5/6, 6/7, इससे भी ज्यादा होगा, इससे बड़ा होगा। एक ये तरीका है बड़े और छोटे देखने का। अब बड़ा छोटा देख लिया, बड़ा आपका 5/6 है, छोटा सबसे 2/3 है। इसको डिफरेंस बताना है आपने। एलसीएम 6 ले लो, 5, 3 दूने 6, 3 दूने 6 तो 2 दूने 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 में से 4 गया, 1/6 आ गया, 1/6 बी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या किया हुआ है कि एक सीरीज दी हुई है, ये देखो ध्यान से, एक सीरीज है यहाँ पे और नीचे एक सीरीज और है, ये दूसरी सीरीज, ठीक है। अगर इसने कॉमा नहीं लगाया हुआ है ऐसे कि ये मत समझ लेना ये सारी एक ही सीरीज है, क्योंकि एक सीरीज होती तो देखो इसमें घटता जा रहा है, 27, 14, 7.5, 4.25, उसके बाद और घटना चाहिए था ना, पर 85 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड सीरीज है, वो सीरीज नहीं है, ये फर्स्ट सीरीज है। रिलेशन क्या है इसमें देखो, फिर आपको ये बताना है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ सी। सी की जगह क्या आएगा, सी ये रहा, यहाँ पे क्या आएगा आपका। अच्छा देखो इसमें क्या हुआ, 105 और 53 में क्या रिलेशनशिप है, देखो लगभग आधा है ये इसका, 100 का आधा 50 होता है, 105 का आधा 52.5, 52.5 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो ये हो गया 106, 106 का आधा 53 होता है, 53 में मैं फिर 1 जोड़ दूं 54 हो गया, 54 का आधा 27 होता है, 27 में मैं 1 जोड़ दूं 28, 28 का आधा 14, 14 में मैं 1 जोड़ दूं 15 हो गया, 15 का आधा 7.5, 7.5 में 1 जोड़ दूं 8.5, 8.5 का आधा 4.25 या 4.25, 1 जोड़ के आधा कर रहा है, ऐसा ही इसमें कर दो आप।
85 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 86 का आधा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 43। 43 में 1 जोड़ दो क्या हो जाएगा, 44। 44 का आधा बी में आ जाएगा 22। 22 में 1 जोड़ दो क्या हो जाएगा, 23। 23 का आधा सी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 23 का आधा क्या होता है, 23 का आधा 11.5। ठीक है, 11 दूनी 22, हाँ 11.5। तो ये सी बताना था आपने, 11.5। ठीक है, आसान सा सवाल, सीरीज वाला था रीजनिंग का। ये इक्वेशन वाला सवाल है, 2 इक्वेशन दे रखी है आपने, इसमें जो वेरिएबल है वो ए और बी है। ठीक है, इसमें a प्लस बी है, इसमें 3a प्लस 2b है। तो a और b का मान निकाल लो इससे, फिर 3a जमा b में a b का मान रख देंगे यहाँ पे, तो आपका सवाल हो जाएगा। a और b का कैसे निकालोगे, जोड़ या घटा करके। इसमें 2b है, इसमें भी 2b बन सकती है। अगर मैं इस सारे को क्या करूँ, 2 से गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2 से गुणा करने पे ये 3a जमा b, 3a जमा 2b, ये तो एज इट इज लिख लो आप। इसको 2 से गुणा कर दो, 2a जमा 2b बराबर 5 दूने 10। अब इसको घटा दो, घटा के निशान हो जाएंगे नीचे वाले, ये 2b से 2b चला गया, यहाँ a 20 में से 10 गए 10, a का मान 10 आ गया। a का मान आप किसी में भी रख दो, मान लो मैं इक्वेशन 1 में a का मान रख देता हूँ, a जमा b बराबर 5 है ना, a का मान 10 रख देता हूँ मैं, तो b का मान क्या आ जाएगा, ये 10 इधर जमा का है, उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5 में से 10 गए -5, तो b का मान क्या आ गया, -5 आ गया। आपको इसका निकालना है 3a प्लस में b। ठीक है, 3a का मान कितना है, 10 है, जमा b का मान कितना है, -5। 3 दाए 30, ये माइनस का 5, 30 में से 5 गए 25। तो बहुत ही आसान सवाल, आराम से आपका सवाल निकल जाएगा। आगे चलते हैं हम। ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के जैसे वर्गमूल के या जैसे फ्रैक्शन में दिए होते हैं ऊपर नीचे, उनको गुणा करके काटना होता है, ये सवाल होते हैं। कैसे करोगे, 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो 25/11 गुणा में 14। 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 5। अच्छा, गुणा में 11, 196 का 14। इनका पता होना चाहिए आपको, निकालने की जरूरत ना पड़े। निकालने को आज से आप निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 एकम 1, 96, 1 और 1 2, 24 पे चला जाएगा, 24 चौके 96, ऐसे आप निकाल लोगे। पर आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, 14 का है, ये 25 का है, इसका 5 आएगा ऐसे, तो फिर आपका टाइम सेव हो जाता है। 5 5 25, तो आपका क्या आ गया आंसर, 5 आ गया, बी। तो ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का आसान सवाल था। इसमें क्या दिया है, y = 5, आपको 5 दिया हुआ है y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 10y और वर्गमूल में y³ - y²। तो ये तो बहुत ही आसान है, 10 y की जगह 5 रखना है आपने, फिर वर्गमूल में y की 3, 5 की 3, माइनस y की 2, 5 की 2। 10 5 50 हो गए बाहर। तो अंदर देखो, एक तरीका तो ये 5 का क्यूब होता है 125, ऐसे लिख लो, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। दूसरा ये है कि इसमें 5 की 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा 5, और यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, 5 की 2 और गुणा में 5 में से गया 4। 5 की 2 का 1 5 बार आ जाएगा वर्गमूल में से, और 4 का क्या आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 10 आ जाएगा। और ऐसे भी देखोगे तो 10 ही आएगा। 125 में से 25 गए 100, तो 50 गुणा में 100 का वर्गमूल 10, आपका आंसर आ गया 500, डी ऑप्शन। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कॉमन लेके भी इसमें से और इसमें से घटा के भी कर सकते हो आप। तो ये भी एक आसान सवाल। व्हाट इज 15% ऑफ RS34। आपके पास 34 रुपए हैं, 34 रुपए का आपने 15% निकालना है, 15%। ठीक है, प्रतिशत किस में से, मतलब 100 में से 15 है, तो 34 में से कितना आएगा, सिंपल सा मतलब ये होता है। 15% का मतलब 100 के पीछे 15 निकालना है आपने। ठीक है, तो 34 के पीछे कितना आ जाएगा, 15%, 15/100। आप 5 से भाग कर दो, 5 3 15, 5 से 20 पे, 2 से 10 पे जाएगा, 2 से 17 पे, 17 3 51, और नीचे 10। नीचे 10 से भाग करोगे तो कितने दशमलव लगेंगे, 1 के आगे, तो 1 के आगे दशमलव आ जाएगा, 5.1। 5.1 इसमें ऑप्शन नहीं है, ये रहा। दशमलव के बाद कितनी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सेम ही आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो पैसे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, 90 पैसे 80 पैसे, वो होते हैं हमेशा 2 डिजिट में, तो इसलिए मैं 5.10 पैसे को ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अगर पैसे की बात ना होती तो सीधा मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो इसलिए इसने 10 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्शन वाला सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि आई ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर साउथ वार्ड्स, मैं साउथ की तरफ 3 किलोमीटर चला।
देखो दोस्तों, ऐसे पहले भारत का मैप दिमाग में सोचो और दिशा बना लो। ऊपर की तरफ जम्मू और कश्मीर, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है तमिलनाडु वगैरह में, इधर कोलकाता और बांग्लादेश ईस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ मुंबई और गुजरात, ऐसे बना लो। ठीक है। इसके बाद इसने कहा है कि साउथ की तरफ चलना है, तो इसका मतलब मैं नीचे की तरफ चलूंगा, ये साउथ की तरफ चला 3 किलोमीटर यहाँ। ठीक है, इधर साउथ है। अच्छा, अब क्या कहता है, देन टर्न राइट, राइट को टर्न करना है। अब देखो मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूं जब, तो राइट हैंड इधर होता है। ठीक है ना, राइट हैंड कहाँ होगा, इस साइड में होगा, राइट में। अगर मैं इधर नीचे की तरफ मुंह किया हुआ है मैंने, तो मेरा राइट हैंड इधर होगा हमेशा, इधर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये ध्यान रखना आप खुद मुंह करके देख सकते हो नीचे की तरफ, तो राइट हैंड किस साइड होता है। तो इस तरफ चल रहा हूँ तो राइट हैंड इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ। और सीधा चल रहा हूँ ऐसे, तो लेफ्ट हैंड इधर होता है, इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। पर उल्टा चल रहा हूँ, मुंह इस तरफ है, तो राइट लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, राइट इस तरफ हो जाएगा, राइट की तरफ यहाँ आ जाएगा उल्टा। कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चला। ठीक है। इन विच डायरेक्शन वाज आई ट्रेवलिंग लास्ट, लास्ट में मैं किस दिशा में जा रहा था, ये दिशा थी। देखो इस तरफ कौन सा है आपको पता है, यहाँ से देखो वेस्ट है, इस तरफ है ना, इधर साउथ वेस्ट है। तो वेस्ट कहाँ पे है, ये रहा, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। 27, किसी दूसरे सेट में इस क्वेश्चन का नंबर दूसरा भी हो सकता है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के पहले 5 मल्टीपल, 3 के मल्टीपल जानते हो आप, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करने से जो आते हैं, पहले 5 मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, 4 से करोगे, 5 से करोगे, मतलब 3 का पहाड़ा, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, ये 3 के 5 मल्टीपल आ गए। इनका एवरेज निकालना है आपने। एवरेज क्या होता है, एवरेज दोस्तों हमेशा क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं उनका जोड़। ठीक है, संख्याओं का, या आप डाटा भी कहते हो ना, आंकड़ों का, उनका जोड़। ठीक है, और बटे कुल संख्या। तो ये 5 संख्याएं हैं, पांचों का जोड़ कर लो और 5 से भाग कर दो। 3 और 6 9 9 18 12 30 और 15 45 हो गया इनका जोड़, और बटे 5 संख्याएं हैं, 5 में 45, 9 आ गया इनका। ठीक है, अगला सवाल हमारा 252 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसने कहा है 252 को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में मतलब 2 या 3 या 4 संख्याओं में उनका प्रोडक्ट, जैसे 6 को हम लिख देते हैं 2 गुना में 3, ऐसे प्रोडक्ट में लिखना है इसको। और क्या करना है, प्राइम में होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में। जैसे मैं 8 को लिखूं, 8 को मैं 4 गुना में 2 लिख दूं, तो 2 तो प्राइम नंबर है, पर 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 तो कंपोजिट है, क्योंकि 4 भाग होता है 2 से। ठीक है ना, 2 तो किससे, 2 तो या तो 1 से भाग होता है, या अपने आप से भाग होता है 2 से, और किसी से भाग होता नहीं है। ऐसे ही मैं 16 को लिखूं, तो 16 को 8 गुना 2 लिख दूंगा, तो 8 तो एक कंपोजिट नंबर आ गया। पर अगर प्राइम में लिखना है तो क्या कर दो, 2 गुना 2 गुना 2, ये 16 हो गया, और सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो वैसे ही 252 को क्या करने हैं आपने, टुकड़े करने हैं, गुणनखंड विधि लगा दो आप, 2 से भाग कर दो, 2 से फिर भाग कर दो, फिर 3 से भाग हो जाएगा, फिर 3 7 21। तो 252 को आप कैसे लिखोगे, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नहीं है, कोई भी भाग नहीं होता है अपने या एक के सिवा। तो ऐसा देख लो कौन सा ऑप्शन है, 2 बार है, 2 बार 3 है, और 1 बार 7 है। ये रहा मेरे ख्याल से, ये रहा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, which set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series will complete it। which set of letter, आपके पास 4 सेट दे रखे हैं, A B C D, इसमें सेट है नंबर्स का। ठीक है, लेटर्स का, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए हुए हैं। इनको जो सिक्वेंसली प्लेस किया जाता है इसके अंदर, मतलब सिक्वेंसली का मतलब O आएगा यहाँ पे, N आएगा दूसरे पे, P तीसरे पे आएगा, और M का आएगा इस चौथे खाली स्थान पे। 4 खाली स्थान है आपके। ठीक है ना, 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपके, चारों पे सीक्वेंस वाइज, यानी पहला पहले खाली स्थान में, दूसरा दूसरे स्थान पे अगर हम गैप में लिखते हैं, तो कौन सा जो इसमें से ABCD में से कौन सा सेक्शन इसको कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट मतलब एक सीरीज बनाएगा। ठीक है, हमारे पास सीरीज में देखो क्या है, ध्यान से, ONP। अब सीरीज नहीं बननी, सीरीज तो ऐसे होती है OP। ठीक है ना, OP ऐसे सीरीज में होता है। MN, ये उल्टा सा दिख रहा है यहाँ पे। आगे चलिए, N के बाद M, P के बाद O, ये भी बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ देखो PQ, MN,
एम एन ऐसे देखो यूं बन रहा है, ठीक है। तो सीरीज जो एम एन हर जगह बन रही है, एम एन, यहां एम एन हो सकता है, एक छोड़ के एक बात और है, लगातार नहीं है। एम एन है तो बीच में ओ है, यहाँ पे बीच में ओ आ गया, ठीक है। ओ है, ओ के बाद पी बन रहा है, यहाँ देखो ओ के बाद पी, तो ऐसे बनाए तो बन सकता है, ओ के बाद पी, एम के बाद एन। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ क्या आना चाहिए, एम एन एक सीरीज है ना एक अक्षर छोड़ के, तो यहाँ पे एम एन बन सकता है, यहाँ मैं एम लिख दूं, एम एन बन गया, ओ पी, फिर क्या आ जाएगा, एम एन, ये बन रहा है एम एन, यहाँ पे एम एन बन रहा है एक अक्षर छोड़ के, ओ पी यहाँ बन रहा है, ये रहा, यहाँ ओ लिख दूंगा तो ओ पी बन गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे ओ पी बन गया, एम, एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा यहाँ पे, ओ के बाद ये पी रहा, एम के बाद ये एन रहा, तो ओ के बाद यहाँ पी रहा। ऐसे ऐसे गैप में ये सीरीज चल रही है कि एम एक छोड़ के एन आ गया, यहाँ ओ आएगा और ओ से एक छोड़ के पी आ गया, ऐसे ही एक एक के गैप पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एम और यहाँ एन, और फिर यहाँ बीच में छूट गया, यहाँ पे आ जाएगा ओ और पी, ऐसे चल रहा है ये। तो ऐसे बनाया तो हमारे पास एम ओ एन और पी, ये हमारा खाली स्थान बनता है एम ओ एन पी। एम ओ एन पी किस में आ रहा है, चौथे ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है सीरीज वाला एक सवाल। पिक द ओड न्यूमेरिकल पेयर, न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल दिए हुए, ABCD नहीं दी हुई आपको, ठीक है ना। और ओड कौन सा है इसमें देखना है कि जिसमें चार हमारे पास पेयर हैं, जोड़े, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। चार जोड़े दिए हुए हैं दो दो नंबरों के, चारों में से एक ओड है, एक विषम है, एक अलग है, तीन एक जैसे हैं। कौन से एक जैसे हैं, ये देखो 17 और 8 25, 8 का डिफरेंस है, 75 और 8 83, 8 का है, 50 और 8 58, 8 का है, 42 और 7 49, इसमें 7 का है। ये ओड है, ये अलग है, बाकियों में 8 का डिफरेंस है, इसमें 7 का है। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, ये रहा, इसको रिप्लेस करना है बाई चूजिंग द करेक्ट आंसर, इसमें से कोई आंसर चूज कर लो, 2 4 किससे रिप्लेस करोगे, फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। सीरीज में क्या है, 5 और 10 में हम कह सकते हैं 2 से गुणा कर दिया, 5 दूने 10, और 10 और 30 में 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। 6 दूने 12, यहाँ भी वही सीरीज है, 12 3 36, यहाँ दुगुना यहाँ तिगुना, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ दुगुना किया है इसने, यहाँ कोई नंबर का दुगुना करके 4 आ गया, किससे दुगुना करके 4 आएगा, 2 से, 2 दूने 4 और 4 3 12, ठीक है। तो 2 आ जाएगा आपका आंसर, ये भी बहुत आसान था। इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो ये जो है, इसमें जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो सेम फार्मूला इसमें लगा दो बीच वाले में, तो आपका सवाल हो जाएगा। इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज रिमोट, रिमोट को इसने लिखा है, रीजनिंग का सवाल है सीरीज वाला, रिमोट कोडिंग वाला, कोड देखना आपने इसमें क्या लगा है। रिमोट को क्या लिखा है इसने, ये लिखा है आर, तो इसने वैसे का वैसे लिखा आर, ठीक है। उसके बाद क्या था, ई एम था, ई एम गायब हो गया। उसके बाद ओ टी है, ओ टी आ गया, ई एम बाद में आ गया, देखो ओ टी इसने क्या किया, इसको पहले कर दिया, और ई एम है, इसको क्या कर दिया इसने, बाद में कर दिया। ध्यान से देखो, ओ टी ये रहा, पहले आ गया, और ई एम बाद में आ गया। तो यानी इसने क्या किया, दूसरा तीसरा वर्ड का जोड़ा, और फिर क्या है, चौथे पांचवें वर्ड का जोड़ा जो है, उनको आपस में रिप्लेस कर दिया आगे पीछे। तो फर्स्ट आर और लास्ट ई सेम रहता है, फर्स्ट और लास्ट क्या रहेगा, फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वैसे ही हम इसमें करते हैं, इसका बनाना है हमने, ठीक है। किसका, पी एन आई, फिर आई, फिर सी, ये है। फर्स्ट एज इट इज आएगा पी, और लास्ट भी एज इट इज आएगा सी, ठीक है। इसने क्या किया, दूसरा तीसरा इसमें ये है एन आई, और ओ टी चौथा पांचवा जो था, इसमें ये है चौथा पांचवा, इसको यहां ले आएगा, इसको यहां ले आएगा। तो आई सी को मैं पहले ले आता हूं यहाँ पे, और एन आई को यहां ले आता हूं, ठीक है। तो ये बन गया पिकनिक, पिकनिक का बन रहा है बी ऑप्शन। बहुत ही आसान सा सवाल। इसमें कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल। इसमें क्या करेंगे, एक्स की इसके साथ गुणा कर देंगे, ये गुणा में हो जाएगा उधर जाके, तो 144 एक्स हो जाएगा, और इधर 14.4 है, इसके गुणा में क्या आ जाएगा, ये 0.144, ठीक है। 144 एक्स, देखो दशमलव हटा दो आप, 144 कितने डेसिमल है, इसमें एक के आगे डेसिमल है, तो 1 0 10 लग जाएगा नीचे। इसमें 144 कितने डेसिमल है, 3 दशमलव स्थान है, तो नीचे कितनी जीरो लगेगी, 3 लगेगी। अब क्या कर सकते हैं, 144 इधर आके क्या हो जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा, कट जाएगा, ये
गुणा में है ना 144 यहाँ पे, इधर आके भाग में नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, या सीधा ही आप यूँ काट सकते हो, तो उधर x बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 144, और नीचे 3 जीरो ये है और 1 जीरो ये, कितनी है 4 जीरो है। 4 जीरो को दशमलव कितने लगेंगे 144, 4 दशमलव लगेंगे, ये 4 जीरो है तो 1 2 3, 4 अक्षर ही नहीं है तो जीरो लगा लो, यहाँ 4 अक्षर हो गए, अब यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव का कुछ नहीं है तो जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0144। तो ये भी एक आसान सा सवाल था आपका। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, यहाँ एक फोटोग्राफ है, ठीक है, इसकी तरफ पॉइंट करके ए मैन, एक आदमी है, मैन कहता है, क्या कहता है, आई हैव नो ब्रदर आर सिस्टर, मेरे पास कोई भाई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका मतलब वो इकलौता है, अपने बाप की इकलौती औलाद है वो, ठीक है। बट दैट मैन, ये मैन, इसकी बात कर रहा है फोटो की तरफ इशारा करके, ये जो है ना, इस मैन का फादर, इसका क्या हो गया फादर आगे, इसका फादर, ये आदमी कौन है पता नहीं, इसको एक्स मान लूं तो मैं एक्स का फादर, इज माई फादर सन, ये कौन है, एक्स का जो फादर है वो क्या है, माई फादर, मेरे पिता, और उसका फिर सन है वो, ठीक है, मेरे फादर का बेटा, मेरे फादर का बेटा कौन होगा भाई, मेरा जो पिता है उसका बेटा कौन होगा, उसका बेटा मैं हूं, मेरे फादर का, इसमें ध्यान से देखो, माई फादर, मेरे पिता का बेटा, मेरे पिता का बेटा कौन, मैं ही हूं भाई, ठीक है, या मेरा भाई भी हो सकता है, मेरी बहन भी, सन है तो मेरा भाई ही होगा, बहन नहीं होगी, मेरे पिता का बेटा कौन हो गया, मैं हो गया, या मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई हो नहीं सकता, इसको क्यों, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया मेरे भाई बहन है ही नहीं, तो मतलब क्या हो गया कि मेरे फादर का बेटा, ठीक है, तो मेरे फादर का बेटा मैं हो गया, तो ये मैं हूं, ठीक है, ये क्या है, मैं हूं। इसने कहा कि एक्स का जो फादर है ना वो मेरे फादर का बेटा है, मेरे फादर का बेटा मतलब मैं हूं, एक्स का फादर मैं हूं, इसका मतलब ये हो गया एक्स का फादर क्या हूं, मैं हूं। तो एक्स कौन है, हुज फोटोग्राफ वाज इट, फोटोग्राफ किसकी है, एक्स का फादर मैं हूं, तो एक्स मेरा बेटा हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, सन, ये ऑप्शन हो गया। ऐसे सवाल थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, कहते हैं कि ये देखो तस्वीर है, तस्वीर में कोई आदमी है और उसका पिता मेरे पिता का क्या है, पुत्र है, ठीक है, मेरे पिता का पुत्र तो मैं ही हो गया, तो इसका मतलब मैं हूं, ये कौन है, मैं हूं, यहां मैं लिख लो, तो यानी तस्वीर का पिता मैं हूं, तो तस्वीर में जो है वो बंदा क्या हो जाएगा, मेरा बेटा हो जाएगा, और फोटोग्राफ है, मैन की फोटोग्राफ है तो मेरी बेटी तो हो नहीं सकती, बेटा ही होगा, ठीक है, फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, मैन सेड आई हैव दैट मैन्स फादर, इस फोटोग्राफ की तरफ कह रहा है दैट मैन्स फादर, इसका मतलब बेटा ही है, बेटी नहीं है इसमें, तो हिज सन हो जाएगा, ठीक है। ये 9 जनवरी को आज के दिन जो मॉर्निंग शिफ्ट में हरियाणा ग्राम सचिव का जो पेपर था उसका रीजनिंग और मैथ सेक्शन हमने किया, इसमें 15 क्वेश्चन थे, ऐसे पेपर आगे भी हम करते रहेंगे, ठीक है। आप भी अपना रिजल्ट देखिए और कितने मार्क्स आए आपके और कितनी मेरिट जाने की संभावना है, या अगर आंसर की आ गई है तो उसमें मिला सकते हैं, और आगे भी अपनी तैयारी जारी रखती है। ऑल द बेस्ट।